हेलो गाइस, एक और नए प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। एक बहुत ही फेमस ट्रिक है जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू या फिर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू। ऐसे एंगल्स की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम इस ट्रिक से उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखते हैं उस ट्रिक को। ये ट्रिक है जिसमें हम अपनी उंगलियों पे एक एक एंगल ले लेते हैं, जैसे कि 0 एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हर एक हर एक फिंगर को एक एक एंगल असाइन है, और इस ट्रिक में हर एंगल के लिए अलग अलग फार्मूला यूज किया जाता है। जैसे साइन के लिए, साइन एंगल निकालने के लिए फार्मूला है रूट फिंगर बिलो बाय 2। इसका मतलब ये है कि अगर हमें साइन 60 की वैल्यू निकालनी है तो हम 60 वाले फिंगर को लेंगे, और उसके नीचे जितनी भी फिंगर है वो हमारी होगी फिंगर बिलो। जो फिंगर बिलो है ये इसकी वैल्यू होगी। जैसे अगर हम साइन 60 का देखें तो इस वाली फिंगर के नीचे 3 फिंगर है, तो हमारा आंसर होगा √3 और उसके नीचे 2। तो ये इस फॉर्मूले से हमने लिखा साइन 60 की वैल्यू ये आ रही है। और अगर हम टेबल में चेक करें तो साइन 60 की वैल्यू √3, 3/2 देख सकते हैं कि निकल गई आराम से। ऐसे ही और एंगल्स का भी इसी ट्रिक से निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर कॉस के लिए, टेन के लिए और साइन के लिए। और अगर हमें और बाकी एंगल्स का निकालना हो, जैसे कोसेक एंगल का, तो हम साइन के फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे, जैसे 2/रूट फिंगर बिलो। तो जो ये पूरी ट्रिक है जिससे हम एंगल्स की वैल्यू आसानी से फाइंड कर पाते हैं, इस प्रोजेक्ट में हम इसी ट्रिक का कोड बनाएंगे। कि अभी तो हम ये मैनुअली कर रहे हैं कि पहले काउंट कर रहे हैं कि एंगल के नीचे कितनी फिंगर्स है, फिर फॉर्मूले में डाल रहे हैं जब हमारे पास वैल्यू आ रही है। और हम इससे ऐसा प्रोग्राम बना देंगे कि हमें बस एंगल का नाम, जैसे साइन एंगल निकालना है और उसकी वैल्यू, जैसे साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, और वो प्रोग्राम हमें सेम इसी ट्रिक से हमें वैल्यू निकाल के दे। हम अपने पाइथन में आ गए हैं और अब ट्रिक की प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि ट्रिक कैसे वर्क करती है, तो हमें चाहिए, सबसे पहले चाहिए होता है एंगल का नाम। जैसे हमें किस एंगल का चाहिए और उस एंगल की वैल्यू, जैसे कि हमें चाहिए साइन 60 की वैल्यू। तो हमें पता होना, तो हमें साइन और 60 दो पैरामीटर्स चाहिए होंगे ताकि हम इसका आंसर निकाल सकें। साथ ही साथ हमें ये लिस्ट भी चाहिए होगी जिसमें हमारी ये एंगल का नेम सेव होगा। और जो फॉर्मूले में है ये फिंगर्स बिलो, हमें इसकी वैल्यू भी अपने कोड में चाहिए होगी, जब तो हमारा ट्रिक वर्क करेगा। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी कोडिंग में। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक लिस्ट। हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम अपने एंगल्स के नेम को स्टोर करेंगे। तो अपने पाइथन को ओपन करते हैं और मैं इसमें एक लिस्ट बनाता हूँ, L=, और इसमें मैं अपने एंगल्स को स्टोर करूँगा, जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 45, 60 और 90 हो गए हमारे एंगल। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। अब हमें चाहिए ये फिंगर्स बिलो की वैल्यू। और हमारे जो और फॉर्मूले हैं, जैसे 10 वाले में फिंगर अबव की वैल्यू भी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कि हम साइन 60 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसके नीचे जो जितनी नंबर ऑफ फिंगर्स है ये तो हमारी होगी बिलो फिंगर्स, और जितनी ये 60 डिग्री से ऊपर है वो हमारी होगी अबव फिंगर्स। अगर हमें इनकी वैल्यू पता होगी तो हम अपने फॉर्मूले को आराम से लगा सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, तो चलते हैं अपने कोड पर।
और मैं यहाँ इनके लिए एक-एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर वेरिएबल, जिसमें हम बिलो फिंगर और अपर फिंगर के वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो लिखता हूँ अबव फिंगर, या हम इसकी जगह पोजीशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम कोडिंग कर रहे हैं तो एक मीनिंगफुल होना चाहिए हमारा कोड। तो इसको मैं अबव पोजीशन का नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको लिखता हूँ 0, और एक बिलो पोजीशन भी ले लेता हूँ, बिलो पोजीशन इक्वल टू 0। अब ये 3 चीज़ तो आ गई हमारे पास, इन एंगल्स की लिस्ट, ये बिलो फिंगर और अबव फिंगर की वैल्यू। अब हमारा जो सबसे मेन काम है कि हमें किस एंगल की वैल्यू निकालनी है। साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, कॉस 30 की वैल्यू निकालनी है। अब हमें यूजर से ये भी पूछना पड़ेगा ना कि वो कौन से एंगल की वैल्यू चाहता है। तो अब कैसे इनपुट ले सकते हैं हम? सिंपली जैसे कि अगर हमें साइन 60 इनपुट लेना है, तो इसको हम 2 पार्ट में ले सकते हैं। एक तो साइन जो हमारा स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा, और एक 60 जो हमारा इंटीजर टाइप हो जाएगा। ये स्ट्रिंग टाइप, इससे हमारी कोडिंग में आसानी होगी। तो इनको भी डिक्लेयर कर लेता हूँ। ये तो इनपुट ही लेना पड़ेगा हमें, एंगल एंगल साइन और 60 को। तो वेरिएबल लेता हूँ एक एंगल नेम से, एंगल नेम का वेरिएबल, एंगल नेम इक्वल टू इनपुट एंटर एंगल नेम में हमारा एंगल का नाम स्टोर हो जाएगा। और एक और वेरिएबल एंगल वैल्यू, ये हमारा इंटीजर इनपुट होगा, इसलिए हम इन फंक्शन में डिक्लेयर करेंगे इसको। और मैसेज लिख देते हैं एंटर एंगल वैल्यू। यहाँ पर हम एक और चीज कर सकते हैं कि यूजर की आसानी के लिए हम एंगल का नाम भी दे देते हैं जो जो हमें इनपुट में चाहिए। जैसे कि हमें साइन फॉर्म में चाहिए, कॉस, कॉट, टेन, कोसेक और सेक। ये एंगल के नाम हो गए। और हमें वैल्यू कौन कौन सी चाहिए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो उनको भी मेंशन कर देते हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। इतना काम तो हो गया हमारा कि हमने एंगल का नेम और एंगल इनपुट में ले लिया। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पर कि अब जो ट्रिक काम करती है उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको कैसे कोड में बनाएंगे, देखते हैं उसको भी। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। तो हमारे पास एंगल का नेम आ गया और एंगल की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है, जैसे कि ट्रिक के कैसे काम करती है कि जो साइन 60 है तो हमें इसके नीचे जितनी फिंगर्स है वो निकालना पड़ता है और इसके ऊपर जितनी फिंगर्स है। तो ये एक तरह की लिस्ट ही बन रही है, जैसे कि 0, 30, 45, 60 और 90। अब मान लीजिए हमें चाहिए 60 डिग्री, और इसके पीछे जितने एलिमेंट है और इसके पीछे जितने एलिमेंट है उनका काउंट चाहिए। ये तो हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा। हम यहाँ पे फिंगर्स को काउंट कर रहे हैं तो यहाँ एलिमेंट है, तो हमें एलिमेंट के काउंट को निकालना है। तो इसका लॉजिक देख लेते हैं कि इसका लॉजिक कैसे काम करेगा। जैसे हमारे पास है 45, 60 और 90। मुझे निकालना है इस 60 की पोजीशन। तो ये किससे लूप से पॉसिबल है कि मैं एक एक करके इसको एक्सेस करूँ। जैसे कि एक बार आ जाएगा 0, एक बार आ जाएगा 30, एक बार 40, एक बार 60। और जब हमारा ये 60 बराबर होगा तो इस पोजीशन को
हम कहीं स्टोर कर लेंगे ताकि इसके आगे का और पीछे का निकाल सके और अच्छे से समझाएं। तो इन सब की इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग तो आप समझते होंगे, जैसे कि इस 0 प्लेस, 1 फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस, ये इसकी इंडेक्सिंग है। तो हम इंडेक्सिंग का भी यूज़ कर सकते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो कोड में कैसे करते हैं, कोड में देखते हैं हम करके। अब इसके आगे हम ले लेंगे एक लूप फॉर x इन रेंज। अब हमें इस अपनी पूरी लिस्ट को आइटरेट करवाना है। इसका साइज में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमें अपने इस लूप में इस पूरी लिस्ट को लेना है। तो इसमें हम इसकी लेंथ को ले लेते हैं लेन ऑफ एल। अब लेन ऑफ एल में क्या है कि जो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे लेन ऑफ एल में आएगा हमारा 5, तो ये रेंज 5 तक जाएगा और एक एक करके हमारे एलिमेंट को एक्सेस करेगा। अब इसमें एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंगल वैल्यू equal to x and above position is equal to 4 minus x। अब इस चीज को मैं समझाता हूँ ये कैसे किया है हमने। हमें चाहिए ये इस पोजीशन का एलिमेंट, तो हम लूप चलाएंगे और जिस पोजीशन पे जैसे एक्स की वैल्यू, एक्स हमारी पोजीशन वैल्यू है और एल ऑफ एक्स हमारा होगा इसका एलिमेंट। जैसे 0 पे हमारा एल ऑफ एक्स है 0 और 1 पे एल ऑफ एक्स है 30 और x2 पे हमारा 45 और x3 पे 60। हमें 60 चाहिए तो हम इसका x स्टोर कर लेंगे। जैसे कि आ गया 3। अब 3 से हमें क्या मदद मिलेगी कि हम इससे पीछे जितने एलिमेंट्स है और आगे उसको फाइंड कर पाएंगे। जैसे 3 के पीछे कितने हैं, एक, यहाँ देखिए 1 2 3, तो 3 एलिमेंट्स हो गए और उसके अबव एक ही है। अब यहाँ देखिए जो हमारा बिलो आ रहा है वो हमारे x के बराबर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बिलो पोजीशन इज इक्वल टू x लिया है। और जो हमारा अबव पोजीशन जो ये है, जैसे 60 के बाद एक ही एलिमेंट है तो इसकी वैल्यू आ रही है 1। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 माइनस x जो कि 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 ऐसे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितना हमारा स्ट्रिंग का लेंथ है उससे हम अपने x को माइनस करेंगे। लेन ऑफ एल माइनस x करेंगे तो हमें अबव पोजीशन मिल जाएगी। तो इसी को मैंने कोड में लिखा है अबव पोजीशन इज इक्वल टू 4, अच्छा 4 सॉरी, इसको मैं लेन ऑफ हाँ पर लेन ऑफ एल 5 हो जाएगा तो हमें 4 लिखना पड़ेगा। आई एम सॉरी, जैसे कि 4 माइनस एक्स किया हमने, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आया, तो हमें यहाँ लेन नहीं, हमें 4 लेना पड़ेगा। तो 4 माइनस एक्स ये वैल्यू हमें फिक्स करनी पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया। अब इससे क्या होगा कि मैं अपने पोजीशन मिल जाएगी कि हम जिस एंगल को निकालना है उस एंगल के नीचे कितनी फिंगर्स है और उसके ऊपर कितनी फिंगर्स है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको हम रन करके। इसको मैं रन करता हूँ। अब इसमें कुछ साइन
जाए एंटर एंगल वैल्यू, तो मैं 0, 30, 45, 60, 90, तो मैं 60 डालता हूँ। अच्छा, मैं प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, प्रिंट भी तो स्टेटमेंट देनी है हमको, तो कर लेता हूँ प्रिंट लो पोजीशन इज और कॉमा लो पोजीशन। दूसरा भी प्रिंट करा लेते हैं। किसी भी प्रोग्राम को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसके उसकी रनिंग को चेक कर सकें, जो कि प्रिंट प्रिंट करके हम आराम से चेक कर सकते हैं। कि जैसे कि अभी हम चेक करें कि इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, तो हमने प्रिंट प्रिंट करके देख लेंगे, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि जो हम चाहते हैं वही हो रहा है कि नहीं। इसको रन करते हैं। एंगल एंटर एंगल नेम, तो एंगल नेम डालता हूँ मैं साइन। एंटर एंगल वैल्यू। अभी साइन के साथ हमारा कुछ नहीं हो रहा है, बस वो एक्सेप्ट कर रहा है। जो चेक कर रहा है यहाँ पे वो एंगल वैल्यू के साथ कर रहा है, तो एंगल वैल्यू में डालता हूँ 60। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बिलो पोजीशन आ रहा है 3 और अबव पोजीशन आ रहा है 1। हमारी ट्रिक में भी यही है कि हमारी ट्रिक में हम अगर 60 को लेते हैं तो इसके बिलो 3 फिंगर्स है और इसके अबव 1 फिंगर है, तो हमारे प्रोग्राम ने सही चीज़ दी हमको। अब और बाकी एंगल्स के लिए भी टेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें दोबारा मैं साइन डाल देता हूँ और एंगल नेम में इस बार डालते हैं 45। अब देखते हैं, अब इसने दिया बिलो पोजीशन इज 2 एंड अबव पोजीशन इज 2, दोनों 2 है। अब यहाँ देखते हैं हम अपने ट्रिक में, जैसे ये लिए हमने 45 के लिए 45 एंगल, इससे पीछे हमारे 2 फिंगर्स हैं और इससे नीचे यहाँ भी 2 फिंगर्स है। तो इतना तो हमारा कोड सही वर्क कर रहा है कि ट्रिक का एक पार्ट तो इसने हमारा कर दिया। अब बाकी पार्ट क्या होता है, बाकी पार्ट का काम है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना। जैसे साइन के लिए फॉर्मूला ये है रूट बिलो बाय 2, और कॉस के लिए रूट अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स अबव बाय 2, और 10 के लिए। तो अब हम करेंगे इस पार्ट को जिसमें हम अबव फिंगर्स और बिलो फिंगर्स की वैल्यू पुट करके एंगल की वैल्यू निकालेंगे, तो उसको भी करते हैं। अब इसको करने के लिए हमें कंडीशनल लूप चलाना, कंडीशनल स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर यूजर डालता है तो साइन, हमें पता है कि कॉस के लिए अलग फॉर्मूला है, टेन के लिए अलग फॉर्मूला, साइन के लिए अलग फॉर्मूला है। तो इसके लिए हमें सिंपल एक कंडीशन ही देनी पड़ेगी कि अगर इनपुट में हमें एंगल नेम में जो एंगल नेम वेरिएबल है अगर उसमें मिलता है हमें कॉस, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं। अगर मिलता है 10 तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, और अगर मिलता है साइन तो उस टाइम हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो इसको करते हैं। कंडीशन लगा लेते हैं, इफ एंगल नेम इज इक्वल टू साइन, देन हम इसमें एक चीज तो भूल ही गए कि जो हमारा आंसर आएगा उसको भी तो हमें कहीं स्टोर करना है, तो उसको उसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं, आंसर इज इक्वल टू 0। जैसे इफ एंगल नेम इज इक्वल टू साइन, तो हमारा आंसर जो रहेगा आंसर इज इक्वल टू, अब हम इस फॉर्मूले को सिंपल लिख लेंगे। जैसे साइन, साइन के लिए क्या फॉर्मूला है, रूट फिंगर बिलो बाय 2। तो इसी को, इस सेम चीज को हम इधर लिखेंगे अपने कोड में। अब जिनको पाइथन में पता होगा कि अंडर रूट कैसे निकालते हैं, उस तो हमें सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, मैथ लाइब्रेरी, क्योंकि स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है उसी में मिलता है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इंपोर्ट मैथ, और स्क्वायर रूट यूज करने के लिए होता है मैथ डॉट डॉट SQRT
और हमें जिसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इस फॉर्मूले में क्या है, इस फॉर्म साइन के लिए कह रहा है कि फिंगर्स बिलो होने चाहिए, नंबर अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो। तो हम लिखते हैं बिलो डिवाइड बाय 2 एंड एफ में एलिफ मल्टीपल। अगर हमें कंडीशन लगानी होती है तो हम एफ और एलिफ पे यूज करते हैं। एलिफ एंगल नेम इज इक्वल टू कॉस। अब देखते हैं कॉस का फॉर्मूला। कॉस का फॉर्मूला है फिंगर्स अबव बाय 2। इसको भी लिख लेते हैं तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट एसक्यूआरटी। यहाँ पे कॉस में अबव फिंगर मांग रहा है, अबव पोजीशन डिवाइड बाय 2। तो पहले हम इन दोनों का चेक कर लेते हैं कि इन इन दोनों के लिए हमारी वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है। अब साथ साथ इन प्रिंट के स्टेटमेंट भी दे देते हैं ताकि हमारा आंसर प्रिंट हो। जैसे योर आंसर इज आंसर, ठीक है। और हमारा हो गया साइन के लिए। अब इसी सेम प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं कॉस के लिए। अब रन करके देखते हैं क्या आता है आंसर हमारा। सबसे पहले पूछ रहा है एंगल, एंटर एंगल नेम। एंगल नेम में डाल देता हूँ साइन एंड एंटर एंगल वैल्यू। एंगल वैल्यू डालता हूँ 0। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, योर आंसर इज 0। अब अपने टेबल में चेक करते हैं कि सही, इसने सही दिया नहीं। और यहाँ देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। अब दूसरे के लिए चेक कर लेते हैं, साइन 60 के लिए। एंटर एंगल नेम तो मैं डालता हूँ साइन, एंटर एंगल वैल्यू तो मैं डालता हूँ 60। अब यहाँ पर आंसर में योर आंसर इज कुछ डेसिमल आंसर आ रहा है और हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो है √3/2। पर ये दोनों सेम है। कैसे? अगर मैं गूगल पर चेक करूँ कि वैल्यू ऑफ साइन 60, तो ये आ रहा है √3/2। पर यहाँ देखिए साथ ही साथ कि अप्रोक्स में इसकी वैल्यू है 0.886। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जहाँ हाईलाइट किया मैंने 0.866। और हमारे कोड में क्या आया है, सेम ये आंसर आया है 0.86025। सेम ही है हमारा आंसर, एक्सटेंड पूरा आंसर है हमारा। तो यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा मेथड। अब आगे करेंगे हम अपने बाकी एंगल्स के लिए। अब करेंगे हम अपने कॉट tan फंक्शन के लिए। तो इसमें देखते हैं कि tan निकालने का फॉर्मूला क्या है। कि अगर हमारे पास tan एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट फिंगर अबव डिवाइड बाय रूट फिंगर बिलो। तो इसी को कोड में लिखते हैं। पहले कंडीशन लगाएंगे, अगर हम एलसीएफ एंगल नेम इज इक्वल टू 10, तब आंसर होगा हमारा, इसमें है √10 इज इक्वल टू रूट फिंगर्स अबव डिवाइड बाय फिंगर्स बिलो। तो हम इसको लिख लेते हैं SQRT बिलो पोजीशन डिवाइड बाय मैथ डॉट SQRT ऑपरेशन। ये हो गया हमारे लिए, 10 के लिए भी हो गया।
अब बाकी अब आते हैं हम बाकी फंक्शंस के लिए, जैसे कि कोसेक के लिए और सेक के लिए और कॉट के लिए। हमें पता है कोसेक होता है 1/sin, मतलब जो साइन का फॉर्मूला होगा, जैसे साइन का फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास है फिंगर्स बिलो बाय 2। तो फिंगर्स बिलो बाय 2, अगर हम इस कोसेक के लिए लिखे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर के नीचे। तो हमारे लिए फॉर्मूला बन जाएगा 2/रूट फिंगर्स बिलो। √5 फिंगर्स बिलो। कोसेक के लिए तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ऐसे सेक के लिए देखें तो जैसे कॉस का फॉर्मूला है अंडर रूट अब फिंगर्स अबव डिवाइड बाय 2। तो सेक के लिए उसका उल्टा हो जाएगा 2 डिवाइड बाय रूट फिंगर्स अबव। ऐसे ही हमारे कॉट के लिए उल्टा हो जाएगा। 10 के लिए था हमारा, 10 के लिए हमारा है रूट अंडर रूट फिंगर्स अबव डिवाइड बाय अंडर रूट फिंगर्स बिलो। तो हमारा 10 कॉट के लिए उल्टा हो जाएगा अंडर रूट फिंगर्स अबव डिवाइड बाय अंडर रूट फिंगर्स बिलो। अब इसी चीज़ को हम अपने कोड में भी लिख लेते हैं। अब कंडीशन लगाएंगे हम कोसेक के लिए, एलिफ एंगल नेम टू कोसेक। अब हम सेक का ही कॉपी कर लेते हैं, कोसेक के लिए साइन का कॉपी करेंगे और इनके जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उनको इंटरचेंज कर देंगे, बात वही होगी। जैसे डिवाइड बाय 2 है तो इसको हम इसके आगे लिख देंगे, जैसे 2 डिवाइड बाय मैथ डॉट एसक्यूआरटी बिलो पोजीशन। अब कंडीशन लगाएंगे हम अपने सेक के लिए, इफ एंगल नेम इक्वल टू सेक। इस बार हम कॉस वाले को कॉपी करेंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 2 को स्टार्ट पहले लिख लेंगे 2 डिवाइड बाय मैथ डॉट एसक्यूआरटी अबव पोजीशन एलिफ एंगल नेम इक्वल टू कॉट। 10 का कॉपी करेंगे और उसको उल्टा कर देंगे। इनका कॉपी करा उल्टा को कर लेते कंट्रोल एक्स और डिवाइड बाय। देखिए 10 में था मैथ डॉट एसक्यूआरटी बिलो पोजीशन, इसमें है मैथ डॉट एसक्यूआरटी अबव पोजीशन, तो हमने इसके रेसिप्रोकल करा दिया। अब तो ये हो गया हमारे एंगल्स के लिए। इन केस अगर यूजर कोई और एंगल डालता है या फिर कोई इनवैलिड डालता है तो उसके लिए हमें कंडीशन डिफॉल्ट कंडीशन एल्स के लगा लेते हैं, ताकि एक एरर मैसेज जाए उसके पास कि यू हैव एंटर्ड इनवैलिड स्ट्रिंग। एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, एरर इनवैलिड एंगल नेम हो गया। अब अपने बाकी फंक्शन में भी प्रिंट स्टेटमेंट लगाया ताकि हमारा आंसर प्रिंट हो जाए, पेन के लिए और एक और कोसेक में, सेक के लिए, एक कॉट के लिए। इतना हो गया। अब एक काम करते हैं कि इसमें थोड़ा स्पेस दे ताकि हमें देखने और समझने में आसानी हो। अब हमारा प्रोग्राम बन गया फाइनली। जैसे उसको रन करके देखते हैं। अब किसकी वैल्यू चेक करें, हम चेक करते हैं कोसेक
45 की, cosec 45 की वैल्यू। तो हम डालते हैं एंटर एंगल नेम में cosec एंड ये पूछ रहा है एंटर एंगल वैल्यू, तो इसमें डालेंगे हम 45। अब ये आंसर हमारे पास आ रहा है 1.41 समथिंग। तो इसका हम गूगल से चेक कर लेते हैं कि एक्यूरेट मतलब डेसिमल में कितना आएगा। वैल्यू ऑफ cosec 45, तो ये यहाँ देखिए ये आ रहा है ना 1.4142, और हमारे आउटपुट में भी ये आ रहा है 1.41, अप्रोक्सीमेटली सेम है और हमारा आंसर सही भी है। इतना तब हो गया कि अगर हमें एक और ट्राई कर लेते हैं। अब किसकी निकालें, अब हमें चाहिए 1045 की। 1045 वैल्यू निकालते हैं अपने प्रोग्राम से। एंटर एंगल नेम, तो एंगल नेम हम पास करते हैं 10। एंटर एंगल वैल्यू में करता हूँ 45। अब इसने दे दिया 1 और हमारे टेबल में भी आंसर 1 ही है, तो इतना ये तो हो गया हमारा। अब इस कोड में एक दिक्कत है जो आप देखेंगे, जैसे 1090 की वैल्यू, 1090 की वैल्यू है नॉट डिफाइंड। अगर मैं इसको इसमें ट्राई करूं 1090 की वैल्यू, एंटर एंगल नेम में 10 और एंटर वैल्यू में 90 करके देखते हैं। अब देखिए इसने एक एरर थ्रो कर दिया जिसका नाम है जीरो डिवीजन एरर। अब इस एरर के बारे में बात करते हैं कि एरर क्यों आया है। एरर है जीरो डिवीजन एरर। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी। पर पाइथन में क्या है कि पाइथन में ये एरर थ्रो करेगा, कहेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे 2 डिवाइड बाई ज़ीरो इसको करेंगे तो ये इन्फिनिटी की जगह, वैसे हम अपने नोटबुक्स में इन्फिनिटी लिखते हैं, पर हमारा जो पाइथन प्रोग्राम वो है वो इसमें एरर दे देगा कि ये हम नहीं कर सकते। तो ये एक टाइप का हमारा एरर है। अब और इसको सॉल्व करने का भी तरीका हमारे पास है। इसमें हम यूज़ करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब है कि हमारे पास जैसे ये जीरो डिवीजन एरर आ है, तो हम इस जीरो डिवीजन एरर को इग्नोर करेंगे और मैसेज प्रिंट करेंगे जो हमें करवाना है। कोड में भी समझाता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पर 1090 की वैल्यू डाल रहा हूँ तो एरर थ्रो कर रहा है। अब मुझे पता है कि डिवीजन एरर आया है, तो मैं एक एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाऊंगा स्पेसिफिक डिवीजन एरर के लिए कि अगर डिवीजन एरर आता है इसका मतलब हमारा जो वैल्यू इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड। जो हमारी कॉस 10 यहाँ पे 1090 की नॉन डिफाइंड है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथन में कॉन्सेप्ट होता है ट्राई एंड एक्सेप्ट। समझाता हूँ आपको। ट्राई एंड एक्सेप्ट ये क्या कहता है कि ट्राई में आता है हमारा कोड, जो हमारा कोड है, अगर और एक्सेप्ट में होती है स्टेटमेंट। ये होता है हमारा मेन जो प्रोग्राम हमने लिखा है, और इसमें होती है स्टेटमेंट। अगर हमारे मेन कोड में कोई भी एरर आता है तो एक्सेप्ट क्या करेगा कि इस प्रोग्राम को तो टर्मिनेट कर देगा और उसके बाद हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ ट्राई और हमारा मेन कोड, हमें पता है कि हमारे मेन कोड में कौन सा एरर आ रहा है, जीरो डिवीजन एरर। तो मैं एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर और यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट वैल्यू इज इनफाइनाइट या फिर वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि नॉट डिफाइंड पे हमारा एरर थ्रो कर रहे हैं।
इससे हमें बहुत मदद मिलेगी कि हम अपने इनफाइनाइट को या नॉट डिफाइन कह सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं, अपने कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेन कोड हम देखते हैं कि किसमें एरर आएगा। हमारे इस वाले कोड में इतने में एरर आ सकता है, क्योंकि ऊपर हमारा ये फॉर लूप है, इसमें कोई एरर, जीरो डिवीजन नहीं, एरर नहीं आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है आंसर में, तो इसमें हमारा जीरो डिवीजन एरर आएगा। तो इसके लिए हम अपना एक्सेप्शन हैंडल लगाएंगे, और ये शुरू होता है ट्राई से, ट्राई, और खत्म होता है एक्सेप्ट से, ट्राई एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में क्या चाहिए हमें, प्रिंट योर आंसर इज, क्या है, अगर हमारे पास डिवीजन एरर आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो ये रहेगा नॉट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि हमने ट्राई लिखा, तो इसकी इंडेक्सिंग गड़बड़ हो गई। तो इस पूरे, एक तरीका होता है कि ट्राई में हमें जो भी कोड लिखना होता है, तो पूरे कोड को सिलेक्ट करें, जितना कोड हमें उसके अंदर डालना है। जैसे ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, नीचे और बाकी है, सिलेक्ट हो गया। और मैं दबाता हूँ टैब, एक बार टैब दबाया, और इस टैब से क्या हुआ कि ये ट्राई की उसमें क्या कहते हैं उसको, ट्राई के इंडेंटेशन पे आ गए सही से। पहले एरर आया था, फिर हमने पूरे को सिलेक्ट करके टैब किया, तो ये उसके इंडेंटेशन में आ गया। पाइथन में इंडेंटेशन एरर सबसे मेन होता है, ये जो अच्छे को फिरा देता है। अब अगर हम इसको रन करके देखें कि 10 की कौन सी वैल्यू पे नॉट डिफाइन आया था, 1090 पे। अब 1090 ट्राई करते हैं, एंटर एंगल नेम, तो हमने डाल दिया 10, एंटर एंगल वैल्यू, तो हमने डाला 90। अब देखते हैं कि क्या आंसर आता है। अब देखिए यहाँ पे योर आंसर इज नॉट डिफाइंड, ये आ गया हमारे पास सही आउटपुट जो हमें डिजायर्ड था। और अगर रेंडमली किसी और के लिए भी चेक करें, जैसे कि और कौन नॉट डिफाइंड है, जैसे कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉट 0 डिग्री भी चेक करते हैं। जैसे एंटर एंगल नेम, तो डाल देता हूँ कॉट, एंटर एंगल वैल्यू, तो डाल देता हूँ 0, या ये भी है नॉट डिफाइंड। और एक अपना नॉर्मल चेक करते हैं, जैसे कि कॉट 45 नहीं, कोसेक 30, ये 2 आ रहा है। अपने कोड में चेक करते हैं कितना है, कोसेक 30, ये 2, मतलब हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है।